महाराज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। क्षमादान महादान हृदय में दयाभाव रखने वाला ही सच्चा हितैषी संत कमलेश जी महाराज। सांगानेर स्थित गायत्री भवन में गुरु महाराज ने 26 जनवरी रविवार को दिया श्रद्धालुओं को आशीर्वाद। इस अवसर पर श्री राम पंचायत एवं गुरु महाराज जी को दुग्ध स्नान, पंचामृत स्नान, द्रव्य सुगंधित स्नान, घृत स्नान, जल स्नान कराकर श्री राम दरबार एवं गुरु महाराज जी की फूल बंगले की आकर्षक झांकी सजाई। इस अवसर मोहाना सिद्धपीठ धाम आश्रम के महंत संत कमलेश जी महाराज ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से मनुष्यों का क्रोध, लोभ, मोह आदि से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। धन के मद में इंसान अपना कर्तव्य को भी भूल जाता है। अहमता बस गलत निर्णय ले लेता है। उन्होंने कहा कि हमें नित्य श्री राम का श्रवण करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। मन की शांति के लिए मोह माया का त्याग जरूरी है, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मन को वश में रखना और नाजायज इच्छाओं से बचना ही सदाचारी भाव है। लोगों का भला करने, अच्छे कार्यों में मन लगना ही महानता है। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेंगी जरूर है। प्रभाव दमदार होने से बेहतर है स्वभाव का दिलदार होना। उस व्यक्ति को उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जीवन अवसरों का एक जादुई बगीचा है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर सो रहे हैं। अगर आप खुद को ऐसा करने की आजादी दें तो आप अनेक अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। संत कमलेश जी महाराज ने कहा कि हमें नित्य श्री राम का श्रवण करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात, शब्दों का बहुत अच्छा खेल है। व्यक्ति अपने हिसाब से शब्दों का निर्माण करता है खुद। जैसे बहुत लोग बोलते हैं किसी भी बात को लेके कि भय है, भगवान देख रहा है। एक वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमको भरोसा है, भगवान देख रहा है। तो दोनों ही सूरत में भगवान का अस्तित्व तो है और दोनों ही व्यक्तियों ने स्वीकार भी किया। एक तो वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि भय है, भगवान देख रहा है, और एक वो व्यक्ति है कि भरोसा है, भगवान देख रहा है। दूसरे ज्यादातर लोग कोई भी बात को लेके, कोई भी प्रकरण को लेके बोलते हैं कि अभी हमने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया। अब इसमें एक बहुत गहरी बात है समझने की। वो कहते हैं कि निर्णय नहीं किया, जबकि सत्यता यह है निर्णय तो कर लिया। क्योंकि निर्णय नहीं लिया, ये भी तो निर्णय किया ही है। ये सबसे बड़ी बात है समझने की। इसलिए जो साफ सुथरे व्यक्ति होते हैं, जिनके मन में आध्यात्मिकता भरी हुई रहती है, तो वो कभी शब्दों का खेल में नहीं उलझते हैं। वो हमेशा ये साफ सुथरी बात करते हैं। अगर भगवान की बात करते हैं तो भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर निर्णय और अनिर्णय की स्थिति आती है तो निर्णय लिया है तो लिया है। शब्द में उलझना कभी भी नहीं चाहिए। एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में अगर किसी से वाद विवाद हो या और कुछ भी हो, तो उसमें खुद को ही ये साबित करने की, धर्म के अनुसार खुद को साबित करने की कोशिश करता है। यानी कि वो अपने आप को पांडव ही समझता है। भले ही वो गलत नीति पे हो, और सामने वाले को कौरव ही समझेगा। जबकि सत्यता ये नहीं है। सत्यता तो ये है, जीत जिसकी होती है, पांडव तो वही होते हैं। जो हारेंगे वो तो कौरव ही होंगे। अब युग का प्रभाव अलग हो, कोई गलत निर्णय गलती से कोई करा ले और कौरवों की विजय हो जाए, ऐसी संभावना भगवान के होते हुए तो मेरे को लगती नहीं है कि उनकी विजय होती है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वही जरूरी है। और क्योंकि आज 26 जनवरी है, इसलिए सबसे बड़ा धर्म हमारा देश के प्रति राजधर्म होना चाहिए। जिस भी देश में राजधर्म की पालना होती है, वो देश हमेशा खुशहाल रहता है।